स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई आयोजित, शादी शव यात्रा की लेना होगी अनुमति। इंदिरा कॉलोनी के पंसारी परिवार ने जैविक खाद से छत पर लगाए करीब 235 पौधे। बाकल क्षेत्र में बने शराब माफिया के मकान को प्रशासन ने की तोड़ने की कार्यवाही। किसानों ने बीमा राशि नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। 1 मार्च से शादी समारोह शव यात्रा के लिए अनुमति लेने के निर्देश जारी किए गए। सीमावर्ती बुरहानपुर जिले में आज से मास्क पहनने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 1 मार्च से शादी शव यात्रा बिना अनुमति के नहीं निकलेगी। ऐसा करने पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिए गए। सीमावर्ती महाराष्ट्र के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ से बुरहानपुर में आवागमन सबसे ज्यादा है। इसको देखते हुए अब अलर्ट हो रहा है। मंगलवार को ही आपदा प्रबंधन की बैठक में महाराष्ट्र सीमाओं पर कोविड परीक्षण करने के 1 मार्च से शादी शव यात्रा और सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। कोविड की सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां संचालित करने का निर्णय, हॉट बाजारों में महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों पर प्रतिबंध, मास्क पहनने को लेकर बुधवार से 25 टीमें लोगों को जागरूक करेगी। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण फिर से पैर न पसारे, इसलिए हमें सख्ती जरूर करना होगी। सार्वजनिक आयोजनों में हम शामिल होने से जितना बचे उतना ही अच्छा होगा। बैठक में एसपी राहुल कुमार लोधा, एसडीएम काशीराम मंडोले, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी मौजूद थे। देखिए, आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब शादियों के आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और शादी में 100 लोग जो है अटेंड कर पाएंगे, 50 वर पक्ष से 50 वधु पक्ष से। साथ ही साथ अंतिम संस्कार के केसेस में जो है अभी 30 ही लोगों के जाने की परमिशन रहेगी और 30 लोग जो है अंतिम संस्कार में जा सकेंगे। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए जो हमारी बॉर्डर रहेंगे वहाँ पर हम लोग चेक पोस्ट लगाने वाले हैं। चेक पोस्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ कुछ रेड टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी करने पर भी हम लोग विचार विमर्श हम लोगों ने किया है। बाजारों में और अन्य जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर नो मास्क नो एंट्री के प्रिंसिपल पर जो है सभी व्यापारी बंधुओं से और समाज सेवियों से अपील करेंगे कि इसको जो है सख्ती से लागू करवाएं। इसके अलावा जो बड़े सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन हैं वो अब जिला प्रशासन की अनुमति से ही हो पाएंगे। अनुमति में आयोजकों के कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम जहां पर होने वाला है उसकी कंडीशंस को देखते हुए हम लोग विधिवत जो है परमिशन जारी करेंगे या नहीं करेंगे उसका निर्णय उसमें करेंगे। शहर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले पंसारी परिवार ने जैविक खाद से अपने टेरेस पर करीब 235 पौधे लगाए। पंसारी परिवार द्वारा बनाया गया गार्डन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले पुंजन सामग्री दुकान संचालक ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रकृति प्रेम के चलते घर की छत पर करीब 235 अलग अलग प्रजाति के पौधों को जैविक खाद के जरिए तैयार कर अनूठा टेरेस गार्डन तैयार किया है। उनके इस कदम से यह घर पूरी कॉलोनी से लेकर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इसी लॉकडाउन के दौरान शहर के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले पुंजन सामग्री दुकान के संचालक राजेंद्र पंसारी ने अपने फुर्सत के पलों को अपने प्रकृति प्रेम में लगाया। उन्होंने अपनी छत पर इस दौरान करीब 235 अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए। इस पौधे को लगाने में उन्होंने किसी रासायनिक खाद का उपयोग करने के बजाय जैविक खाद का उपयोग किया और यह जैविक खाद उन्होंने बाजार से नहीं खरीदी बल्कि अपने ही घर से निकलने वाले गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की। आकर्षक टेरेस गार्डन के काम में उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बुरहानपुर रैंकिंग सुधारने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में लगे एनजीओ के सदस्यों ने जब इस टेरेस गार्डन को देखा तो वह इसे देखकर हैरान हो गए। राजेंद्र पंसारी का कहना है कि पौधे लगाने में उन्होंने कोई विशेष गमले भी नहीं खरीदे बल्कि घर में जो सामान कबाड़ में रखने लायक होता है उसी कबाड़ को जुगाड़ के फॉर्मूले के तहत उसमें मिट्टी डालकर पौधे तैयार किए हैं। उनके इस नवाचार की पूरी इंदिरा कॉलोनी के साथ साथ अब शहर में भी चर्चा हो रही है। रोजाना 5 से 10 परिवार इनके इस टेरेस गार्डन को देखने आते हैं और प्रेरणा लेकर अपने घर की छत पर भी पौधे लगाने की बात कहते हैं।
उनके इस कदम से घर व आसपास कचरे की समस्या दूर हो गई। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को कम करने में भी यह पौधे काफी मददगार साबित हो रहे हैं। राजेंद्र पंसारी की इस पहल से बेटी विनंती पंसारी काफी प्रभावित है। उनका कहना है कि यह काम तो उनके पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता को प्रकृति से काफी प्रेम है। उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि भले ही वह अधिक पौधे ना लगाएं, लेकिन कम से कम अपने टेरेस पर 1 या 2 पौधे जरूर लगाएं। ये पौधे कम से कम 235 पौधे हैं। हर पौधा एक अलग पौधा है, इसमें वैरायटी भी अलग है। हम क्या करते हैं कि जो छिलटे की या सब्जी की छिलटे, केले की छिलटे जो निकलते हैं, उसका हम मटके में डाल के उसका एक खाद बनाते हैं, जैविक खाद, और वो झाड़ों को डाल के उसको पोषण किया जाता है। ये देखिए जून महीने में झाड़ लगे हुए और कितने बड़े हो गए हैं, कितने यानी छोटे होने के बाद भी फूल देखो कितने आ रहे हैं इसको। ये जैविक खाद का करिश्मा है। उसके बाद बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग छत बड़ी बड़ी छतें रहती है लेकिन छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो छतों का प्रयोग इस तरह से करें और जिससे छत भी हरा भरा रहे और दिखने में सुंदरता भी आए। 200 प्लस काउंट है। सो बेसिकली ये पूरा ऐसा रूफ गार्डनिंग की हुई है। जैसे पापा को बहुत क्रेज है इसका गार्डनिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा ऊपर सेटअप करके रखा। जितनी भी ऊपर क्रिएशन वाली चीजें देखोगे तो वो सारी उनकी हैंडमेड है। इतना दिमाग हालांकि उन्हीं के पास हो सकता है, हम लोगों के पास नहीं होता है। बट मेरा जैसे हम लोगों ने 200 प्लस लगाया, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं किसी के लिए। एटलीस्ट सब लोग अपने अपने घर में 2-3 भी लगाए तो इट्स सफिशिएंट। एटलीस्ट कम से कम अपन थोड़ा सा जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने में हेल्प तो कर सकते हैं। और जो जैविक खाद जैसे पापा मम्मी बनाते हैं तो वो इतना भी टफ नहीं होता है, क्योंकि सब्जियां ये तो नॉर्मल चीजें जो घर में बनती रहती है, तो आप उसी को रिसाइकिल करके यूज करके वो जैविक खाद निर्माण करके यूज कर सकते हैं। तो इन केस जैविक खाद भी आपके लिए डिफिकल्ट जाता है तो मेरा सजेशन ये है एटलीस्ट आप 2-3 पौधे तो लगा सकते हैं, क्योंकि 2-3 पौधों की केयर करना इज सफिशिएंट। सो मैं सभी से ये बोलना चाहूंगी कि आप भी अपने घरों से शुरुआत करें और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करें। शहर के भीतर बाखल क्षेत्र में आज प्रशासन द्वारा शराब माफिया के मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई। शराब माफिया द्वारा सरकारी भूमि पर मकान का निर्माण किया गया था। एंटी माफिया अभियान में मंगलवार को शहर के भीतरी हिस्से में पहली बार शराब माफिया का मकान तोड़ा गया। कालू उर्फ कालिया पासी ने बाखल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान बना रखा था। जमीन के दस्तावेज देने के लिए नगर निगम ने धारा 307 में नोटिस भी जारी किए, लेकिन इसके जवाब नहीं मिले। शहर का बाखल क्षेत्र अवैध शराब बिक्री के लिए बदनाम है। यहाँ अवैध शराब बेचने के साथ अवैध रूप से लकड़ियों का कारोबार भी होता है। प्रशासन यहाँ कई बार अवैध शराब पर कार्यवाही करती है, लेकिन लंबे अरसे के बाद शराब माफिया पर इस तरह की कार्यवाही हुई। कालू उर्फ कालिया पर अवैध शराब के कई प्रकरण दर्ज है। एंटी माफिया अभियान में आपराधिक मामले से जुड़े अपराधियों की संपत्ति की भी जांच हो रही है। जांच में कालू का 2 मंजिला मकान सरकारी जमीन पर बना मिला था। नगर निगम ने मकान बनाने की अनुमति और जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे थे। 18 फरवरी तक दस्तावेज पेश करना थे, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मंगलवार सुबह 11 बजे नगर निगम का अमला यहां राजस्व अधिकारी और पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा। करीब 5 घंटे तक कार्यवाही चली। इस दौरान सुरक्षा के लिए 50 से ज्यादा पुलिस के अफसर कर्मी मौजूद रहे। प्रगतिशील किसान संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज होकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसान बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर राशि का भुगतान करवाने की मांग की। प्रगतिशील किसान संगठन के संरक्षक शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने बताया कि किसानों को अभी तक भी बीमा की राशि नहीं मिल सकी है, जिसको लेकर आज सभी किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। कुशवाहा ने बताया कि 2018 और 19 में किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक भी किसानों को उचित बीमा राशि नहीं मिल सकी। केवल रुपए 12,000 दिए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक का बीमा किसानों को दिया जा रहा है। तो हम उसमें न्याय चाहते हैं कि महाराष्ट्र में यदि 1,35,000 तक का प्रति हेक्टेयर का बीमा मिल रहा है, प्रधानमंत्री योजना वही है, पॉलिसी भी उतनी ही है, वैसा ही प्रीमियम भी वही है, तो यहाँ पर वही प्रीमियम लेने के बाद वहाँ 1 लाख से ऊपर का बीमा कवरेज दिया जा रहा है, और उन्हीं परिस्थितियों में यहाँ 12,000 क्यों? जिले के ग्राम बिरोदा के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के ग्राम बिरोदा के ग्रामीण आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया।
ग्रामीणों का कहना है कि लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन पंचायत द्वारा राशि नहीं डाली जा रही, जिस कारण हमारे घर नहीं बन पा रहे। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर प्रवीण सिंह को समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। ये मकान के लिए नाम बताए, बाकी कोई सुनवाई नहीं लगी। ये हम आवेदन लिख के दे रहे जनसंपर्क। शहर के सेतकुआं क्षेत्र में गिरवी रखी बाइक चोरी हो जाने पर बाइक मालिक ने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। गिरवी रखी बाइक चोरी हो जाने पर बाइक मालिक ने युवक की बुरी तरह पिटाई की। वह अपनी बाइक वापस लेने आया था। जब चोरी होने की बात पता चली तो लोहे की रॉड से हमला कर युवक को बुरी तरह घायल कर दिया। शहदकुआं निवासी शरीफुल्ला पिता इनायतुल्ला ने कुछ महीने पहले 35,000 रुपए में शेख अरबाज की बाइक गिरवी रखी थी, लेकिन गिरवी रखने के कुछ दिन में ही बाइक चोरी हो गई। मंगलवार को शेख अरबाज अपनी बाइक मांगने पहुंचा। शरीफ ने उसे बाइक चोरी होने की बात कही तो वह विवाद करने लगा। गुस्से में अरबाज ने लोहे की रॉड से शरीफ की पिटाई की और सिर पर हमला कर चोट पहुंचाई। घायल शरीफ को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय सुभाष स्कूल में रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में आई कंपनियों ने 54 युवाओं का चयन किया। शासकीय सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में रोजगार मेला आयोजित हुआ। मेले में करीब 94 युवाओं का चयन हुआ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के अंतर्गत आज शासकीय सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ कलेक्टर ने किया। रोजगार मेले में करीब 500 युवक युवतियों ने भाग लिया। मेला स्थल पर कुल 391 युवक युवतियों ने रोजगार मेला हेतु पंजीयन कराया। मेले में कुल 11 कंपनियों ने भाग लेकर कुल 272 युवक युवतियों का प्राथमिक स्तर पर चयन किया तथा 94 युवक युवतियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। बदनापुर के पास सोसाइटी से अनाज लेकर घर जा रहा युवक मोटरसाइकिल भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बदनापुर के पास सोसाइटी से अनाज लेकर घर जा रहा युवक मोटरसाइकिल भिड़ंत में घायल हो गया। घायल को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बदनापुर निवासी फोरनंग पिता दुआन सिंह मोटरसाइकिल से सोसाइटी में अनाज लेने गया था कि अनाज लेकर घर जा रहा था कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। युवक का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई आयोजित। शादी शव यात्रा की लेना होगी अनुमति। इंदिरा कॉलोनी के पंसारी परिवार ने जैविक खाद से छत पर लगाए करीब 235 पौधे। बाखल क्षेत्र में बने शराब माफिया के मकान को प्रशासन ने की तोड़ने की कार्यवाही। किसानों ने बीमा राशि नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।